हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास हमारी सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र पर थी। आज हमारी रहेगी गंगा नदी पर। गंगा तंत्र, ठीक है। गंगेटिक सिस्टम कैसा होगा, कौन कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी नदियाँ जुड़ती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले अलकनंदा प्लस धौली गंगा। ठीक है, यानी अलकनंदा और धौली गंगा। फिर उसके बाद आगे चलकर अलकनंदा में पिंडारी नदी मिलती है और पिंडारी के बाद मिलती है मंदाकिनी, और उसके बाद एक नदी और आकर मिलती है जिसे हम भागीरथी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो धौली गंगा और अलकनंदा की बात की जाए तो ये मिलेंगी विष्णुप्रयाग में। ठीक है, फिर उसके बाद पिंडारी नदी की अगर बात की जाए तो पिंडारी मिल जाएगी कर्णप्रयाग। मंदाकिनी की बात की जाए तो ये मिलेगी रुद्रप्रयाग में, और भागीरथी की अगर बात की जाए तो ये आगे चलकर देवप्रयाग में। ठीक है, भागीरथी नदी मिलने के बाद ही इसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। क्लियर। धौली गंगा अलकनंदा कहाँ मिलेंगी? विष्णुप्रयाग में। फिर आगे चलकर पिंडारी नदी अलकनंदा नाम से ही जानी जाएगी। फिर आगे चलकर पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में मिलेगी, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलेगी, और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलेगी। देवप्रयाग में भागीरथी मिलने के बाद गंगा नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद रामगंगा की बात की जाए, रामगंगा कन्नौज के नज़दीक मिलती है। फिर उसके बाद गोमती, ठीक है, जिसका उद्गम पीलीभीत में फुलर झील से है। गोमती नदी की बात की जाए तो ये हमें गाजीपुर में मिलेगी। फिर उसके बाद घाघरा की बात की जाए तो घाघरा हमें छपरा में मिलेगी। ठीक है, घाघरा गंगा में कहाँ? छपरा में मिल जाएगी। घाघरा के बाद बात की जाए गंडक, तो गंडक जो है सोनपुर में मिलेगी। फिर बात की जाए कोसी नदी की तो कोसी नदी भागलपुर में मिलेगी। और आगे चलकर एक नदी और मिलती है जो सिक्किम से निकल के आती है, जिसका नाम है महानंदा। महानंदा नदी मिलने के बाद ये आगे निकल जाती है, और आगे इधर से एक नदी और आ रही थी जो कल पढ़ी थी हमने, ब्रह्मपुत्र, या जिसे हम पद्मा नाम जमुना नाम से जानते हैं। और गंगा में भैरव बैराज पे मिलने के बाद दोनों, ठीक है, इधर से कौन? गंगा, और इधर से ब्रह्मपुत्र, यानी जो बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। भैरव बैराज पे मिलने के बाद इनका नाम पद्मा हो जाता है। फिर आगे चलकर इनका नाम मेघना हो जाता है, जो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। और ये आगे चलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये बात थी उत्तर से मिलने वाली नदियों की। तो ये तीन नदियां जो हैं ये नेपाल से आकर मिलती हैं। नेपाल में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, घाघरा, गंडक, कोसी। तो दोबारा रिवाइज कर लेना है। गंगा कन्नौज में, रामगंगा कन्नौज में मिलेगी, गोमती गाजीपुर में, घाघरा छपरा में, गंडक सोनपुर में,
कोसी नदी भागलपुर में, महानंदा आगे चलकर किसी मैदानी भाग में मिल जाती है। फिर बात होती है यमुना की, ठीक है। अब यमुना की बात की जाए तो यमुना नदी जो है इलाहाबाद या प्रयागराज, क्लियर, यमुना नदी कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। अब यमुना की भी कुछ अन्य सहायक नदियां हैं। यमुना का अगर उद्गम स्रोत माना जाए तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यानी बंदरपूंछ से, ठीक है। अब इसकी अगर बात की जाए तो इसकी भी 2-3 सहायक नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन 2-3 नदियां ऐसी हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो चंबल नदी की बात की जाएगी, और चंबल नदी जो है वो हमें इटावा के पास मिलेगी यमुना में, ठीक है। चंबल नदी कहाँ? इटावा में मिलेगी जाके। फिर उसकी बाद बात की जाए बेतवा की बात की जाएगी। बेतवा आगे चल के हमीरपुर में मिलेगी जाके, ठीक है। यानी चंबल इटावा में मिलेगी यमुना नदी में, बेतवा हमीरपुर में मिलेगी जाके यमुना नदी में। उसकी बाद बात की जाए केन, केन जो है वो हमें मिलेगी जाके बांदा जिले में, ठीक है। और ये सारी नदियां मिलने के बाद आगे चलकर कहाँ? इलाहाबाद या प्रयागराज में गंगा में मिल जाती हैं, जहाँ पर संगम है। सॉरी। फिर उसकी बाद बात की जाए तो एक नदी और है सोन नदी, ठीक है। सोन नदी मैकाल पर्वत से निकलती है और आगे जाकर पटना में, कहाँ? पटना में जाके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद एक और नदी की जिक्र किया जाता है जो वेस्ट बंगाल में मिलती है, जिसे हम हुगली नाम से जानते हैं, जो गंगा की एक नहर है। और हुगली नदी में एक नदी मिलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जिसे हम जानते हैं दामोदर, ठीक है। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? दामोदर नाम से जानते हैं। तो ये गंगा का डायग्राम है, दोबारा रिवीजन पढ़ ले रहे हैं। धौली गंगा अलकनंदा विष्णुप्रयाग में मिलती है, मिलने के बाद अलकनंदा नाम से जानी जाती है। अलकनंदा पिंडारी कर्णप्रयाग में मिलती है। फिर अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, और फिर जब भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है आके अलकनंदा से, तब इसका नाम गंगा हो जाता है। उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियों की बात की जाए तो रामगंगा कन्नौज में मिलती है, गोमती नदी गाजीपुर में मिलेगी, घाघरा छपरा में मिलेगी, गंडक सोनपुर में मिलेगी, कोसी भागलपुर में मिलेगी, महानंदा आगे जाके मैदानी भाग में मिल जाती है। फिर यमुना की बात की जाए तो यमुना की एक सहायक नदी है चंबल, जो इटावा में मिलती है, बेतवा हमीरपुर में, केन बांदा में मिलती है, और ये सारी मिलकर कहाँ? इलाहाबाद में मिल जाती जाके। फिर मैकाल पर्वत से एक नदी निकल के जाती है सोन नदी, जो कहाँ? पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। फिर यहाँ वेस्ट बंगाल में एक नहर निकली हुई है हुगली, जो गंगा की एक सहायक नहर है, और आगे चलकर ये किसमें? इसकी एक और सहायक नदी है दामोदर, आगे चल के ये किसमें? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। फिर यहाँ से बात की जाए तो पश्चिम बंगाल से एक बैराज है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, फरक्का, ठीक है। फरक्का बैराज से गंगा निकलने के बाद बांग्लादेश में पहुंचती हैं, और बांग्लादेश में भैरव बैराज में मिलने के बाद इनका नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा के बाद मेघना, मेघना के नाम से ये कहाँ? बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए गिरती हैं, ठीक है। ये गंगा का डायग्राम है। अब बात की जाए कि यूपी में या गंगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो गंगा की अगर बात की जाए तो गंगा सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और उत्तर प्रदेश बिहार से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो झारखंड की सीमा लगाते हुए पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गंगा लगती है। अगर हम गंगा की कुल लंबाई की बात करें, गंगा की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। इसमें भी अगर यूपी में लंबाई की बात करें तो गंगा की लंबाई जो है 1140 किलोमीटर यूपी में है, जो कि 28 जिलों से होकर बहती है,
ठीक है, कितने 28 डिस्ट्रिक्ट से। क्लियर, यानी कितनी लंबाई है 2525 किलोमीटर। यूपी में कितना बह रही है 1140 किलोमीटर, यूपी के भाग को कवर कर रही है। और यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट से बहती है, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट है 28। क्लियर। अब बात की जाए कि यूपी के किस किस जिले से या किस किस शहर से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो सबसे पहले मिलेगी टेहरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश, टेहरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार। ठीक है ना, टेहरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार। मान लीजिए यहाँ पर हरिद्वार है, और हरिद्वार में मिलने के बाद गंगा कहाँ, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बिजनौर में प्रवेश करेगी, बिजनौर के बाद कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद आगे बढ़ते हुए चली जाएगी वाराणसी, वाराणसी के बाद बक्सर, और बक्सर के बाद ये आगे चलकर गाजीपुर, छपरा, पटना, सोनपुर, भागलपुर होते हुए, और उत्तराखंड में वो झारखंड में एक जगह है साहिबगंज, एक जिला है साहिबगंज, उससे सीमा बनाते हुए जाती है और आगे जाके वेस्ट बंगाल को क्रॉस करके बांग्लादेश में पहुंच जाती है। ठीक है, तो गंगा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ से सारे कवर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, गंगा की लंबाई कितनी है, यूपी में कितनी लंबाई है, यूपी की कितने जिलों से गुजरती है, तो 28 जिलों से गुजरती है। किस किस शहर से गुजरती है, तो वो जिक्र कर चुके हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो टिहरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बिजनौर, फिर कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, बक्सर। ठीक है, बक्सर के बाद आगे चल के बलिया होते हुए निकल जाती है, तो छपरा, बिहार में छपरा, पटना, सोनपुर, भागलपुर, और झारखंड में साहिबगंज को थोड़ा सा सीमा बनाते हुए झारखंड की, और बांग्लादेश से होते हुए सीधे बांग्लादेश की तरफ निकल जाती है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश की तरफ निकल जाती है। तो ये क्वेश्चन है जो गंगा की नदियों से जुड़े हुए आ सकते हैं, यानी उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियाँ, पूर्व पश्चिम से मिलने वाली नदियाँ, या दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें सारे कवर हो जाएंगे जो भी गंगा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो दक्षिण भारत की नदियों पर आधारित होगी। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद सभी का। पिछली पुरानी क्लास का रिवीजन कर लो और इसका भी रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपके जो गंगा से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी का।